हाय एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो इस नए साल में मैंने सोचा कि एज एन आर्किटेक्ट जो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है और जो मेरी नॉलेज है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे वास्तु कंसल्टेशन लेते हैं, उसको मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं। एक बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपके घर में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाउस है, आप उस घर में कुछ फिजिकल चेंजेस नहीं कर सकते हैं, या आप अपार्टमेंट में रहते हैं, या आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, फिर क्या वास्तु के वो टिप्स कर सकते हैं बिना कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन इधर उधर किए, बिना कोई पैसा खर्च किए। तो ये मैं अब आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डी क्लटरिंग, मतलब कि घर की सफाई। सफाई तो रोज होती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब होता है घर में सबके, लेकिन डी क्लटरिंग का मतलब है कि घर में कुछ भी टूटा फूटा सामान, जैसे कि हम दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस के टाइम ये सारी चीजें करते हैं, वही चीज हम डेली बेसिस पर देखें कि हमारे घर में कुछ भी एक्स्ट्रा टूटा फूटा सामान ना हो, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको पता है कि टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखने से आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है ये वास्तु के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अपने घर में जितना भी टूटा फूटा सामान है, जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको एक साथ निकाल के किसी को डोनेट कर दीजिए, किसी के काम आ जाएगा और आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो बाहर चली जाएंगी। इसके बाद आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, वो है कि कभी भी अपने घर के दरवाजे पे ना तो आपको डस्टबिन रखना है, ना ही शू रैक रखना है। अब आप सरप्राइज हो गए होंगे क्योंकि मेरे सब क्लाइंट्स मुझसे बोलते हैं कि हमारे घर के बाहर एक कैबिनेट बना दो, थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा कोई शू रैक आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स रख लेंगे, दूध वाला दूध रख जाएगा। नहीं, ये सब नहीं करना है। कोई भी नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी मेन डोर पर होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको मेन डोर पे कुछ रखना है तो आप कोई अच्छा स्टैचूज रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आपको कोई शू रैक और डस्टबिन नहीं रखना है। ये मेजर सोर्स होता है नेगेटिव एनर्जीज का। इसके बाद आपको जो मेन डोर है उसको नॉर्मल डोर से थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए। वैसे तो अगर आपने देखा होगा, हमारा नॉर्मल डोर जो होता है 7 फीट हाइट का होता है, 3 फीट 6 इंच वाइड होता है, लेकिन जो हमारा मेन डोर होता है वो जनरली 8 फीट का होता है। या अगर अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं भी होता कि उसकी हाइट ज्यादा नहीं होती, तो उसकी लेंथ, चौड़ाई जो होती है वो बड़ी होती है, और 4 फुट का दरवाजा होता है, 3 फुट 6 इंच का दरवाजा होता है। तो मेन डोर थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मल डोर से, और दूसरा हमेशा वो क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। सो वास्तु के अकॉर्डिंग जो मेन डोर है वो कभी भी ब्लैक पेंट नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लैक पेंट नहीं होना चाहिए। लाइट शेड्स या न्यूट्रल शेड्स होने चाहिए। आप ब्राउन रख सकते हैं, ग्रे रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, ब्लू रख सकते हैं, जो भी आपको शेड्स चाहिए, पर ब्लैक नहीं। ये बहुत ही बड़ा सोर्स है नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने घर में जो है ग्रीनरी जब ऐड करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, क्योंकि ग्रीनरी जो होती है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो अगर आपके यहाँ प्रोविजन नहीं है कि आप लॉन या गार्डन बनाएं, तो आप अपनी बालकनी का ही छोटा सा हिस्सा जो है उसे ग्रीन एरिया में कन्वर्ट कर ले। पर ये ग्रीनरी जो होनी चाहिए ये नेचुरल होनी चाहिए। जो आर्टिफिशियल ग्रास लगाते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं, वो सब नहीं। सो आपको ग्रीनरी ऐड करनी है। आप रूम में भी जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले इंडोर प्लांट्स होते हैं वो सब आप डाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन। अब आप बोलेंगे कि घर में सेंट्रली एयर कंडीशनड है, हर रूम में एसी लगा है, प्रॉपर लाइट्स है। नहीं, जो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन है वो आनी चाहिए। अगर लाइट का सोर्स नहीं भी है आपके पास, वेंटिलेशन जरूर होनी चाहिए। चाहे आप छोटा सा वेंटिलेटर बनाए, ओपनिंग बनाए, या जो आपके घर के दरवाजे हैं उन्हें दिन के किसी भी टाइम एक बार जरूर खोल के रखें, ताकि जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बाहर चली जाए और पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो चलता रहे। सो प्रॉपर वेंटिलेशन हर रूम में होना चाहिए, थोड़ा बहुत जैसे भी है, चाहे आप दरवाजों के थ्रू करें, विंडो के थ्रू करें, वेंटिलेटर्स के थ्रू करें, जैसे भी। अपने स्टोर रूम को आपको डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाना है कि सारा सामान उसमें से फेंक दिया है,
उसको कभी सॉर्ट आउट नहीं करते, दिवाली या फेस्टिवल्स के टाइम में उसको साफ करते नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। स्टोर रूम में भी चीजों को आपको सही तरीके से रखना है, बिल्कुल भी क्लटरिंग नहीं होनी चाहिए, उसको भी अच्छे से आप सही करके रखिए ताकि वहां पे कहीं भी नेगेटिव स्पेसेस या नेगेटिव एनर्जी का स्पेस हो ही ना। वास्तु में ये बोला गया है कि गृह प्रवेश से पहले कभी भी कोई भी आइटम को घर में मूव करना ही नहीं है। तो अगर आप नए घर में जा रहे हैं तो जब तक आपकी गृह प्रवेश की पूजा नहीं होती है, बी इट यू बिलोंग टू एनी रिलीजन, आपको अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग एक छोटी मोटी पूजा या हाउस क्लेंजिंग करनी है। वो करने के बाद ही आप घर का सारा सामान जो है घर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो पहले कोई लोग रह रहे हैं या लोग नहीं भी रह रहे हैं, जो भी वहां पे एनर्जीज हैं वो सारी जो है एक बार डिस्कार्ड हो जाए उस पूजा के बाद, तभी न्यू चीजों को उस घर में लाया जा सकता है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो हमारे रूम्स हैं वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के ही होने चाहिए। आपको कितना भी अच्छा लगे कि रूम्स या घर का फर्नीचर जो है वो अलग अलग शेप्स का हो, कर्विलिनियर हो, ऑर्गेनिक हो, बट वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो घर में नेगेटिव स्पेसेस क्रिएट करता है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, तो इसलिए हम जो फर्नीचर है उसे भी स्ट्रेट लाइन वाला लेते हैं। वो जिस भी शेप का हो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ज्यादा वो राउंड और ऑर्गेनिक टाइप का ना हो। और ये मेरे साथ वो लोग अग्री करेंगे जो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं या इंटीरियर डिजाइनर है, उन्हें पता होगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव स्पेस। बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए नेगेटिव स्पेस। सो हमें जितना कम से कम हो अपने घर में नेगेटिव एरियाज बनाने हैं, तो हमें जो हमारा फर्नीचर है, जो हमारे रूम्स हैं, उन्हें स्ट्रेट लाइन में ही रखना है। क्या आप जानते हैं कि वाटर अगर नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है तो वो घर में प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस लाता है, और अगर ईस्ट की तरफ फ्लो करता है तो फाइनेंशियल गेन्स लाता है। तो जितनी भी पाइपलाइंस होती हैं हमारी, वो जनरली ईस्ट या नॉर्थ की तरफ ही बनानी चाहिए, और साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज का वास होता है, इसलिए उस तरफ नहीं बनाते हैं वाटर पाइपलाइंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे घर में हम कैसे जज करें ये सारी चीजों को, तो सिंपल है कि आप कंपास की हेल्प से ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबको क्या करना है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आप कंपास ले सकते हैं। कैसे? आपको खरीदना नहीं है मार्केट से, आप अपना फोन लीजिए, जो भी आपका स्मार्टफोन है उसमें या तो ऑलरेडी कंपास की ऐप होगी, अगर नहीं है तो आप अपने ऐप स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पे फ्री कंपास जो भी होगा वो डाउनलोड कीजिए, और अपने फोन को जो है वो ऐसे होल्ड करिएगा, और होल्ड करके जब आप ऐसे होल्ड करेंगे अपने फोन को सेंटर में जाके रूम के, तो आपको सारी डायरेक्शंस पता चल जाएंगी, और आप उसी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका वास्तु दोष जो है वो घर का कम हो सकता है। सो इस वीडियो के लिए मैंने आपको इतने ही पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत बेसिक है, कि आपको डीक्लटरिंग करनी है, ग्रीनरी घर में ऐड करनी है, फिर आपको अपने फर्नीचर को किस तरह से बनाना है, ये सारी चीजें मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगी, डिटेल्ड पॉइंट्स फॉर वास्तु फॉर एवरी रूम। आपको पता है किचन बहुत ही बड़ा स्पेस होता है किसी भी घर का, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है वास्तु की नजर में। सो मैं लिविंग रूम, किचन का, बेडरूम का, बालकनीज का, बाथरूम्स का, सबका डिटेल्ड टिप्स और ट्रिक्स लेकर आऊंगी वास्तु के अकॉर्डिंग आप सबके लिए अपने आने वाली वीडियोस में। सो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए अ बिग थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए।